अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट नजमुसार फ्रॉम यूनिवर्सल रिहैबिलिटेशन क्लिनिक यूआरसी। मैं आपकी होस्ट नजमुसार। आज का टॉपिक डेंगू के हवाले से है, जिसमें हम डेंगू के हवाले से बात करेंगे कि क्या होता है, किस तरह फैलता है और कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इसके लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। इस दौरान जिस दौरान डेंगू हो उस दौरान हमने कौन से ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से वक्त हमें फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों के क्लिप्स और वीडियोस ली हैं, जिसे देख के आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल हमारे शहर का और आस-पास के इलाकों का क्या हाल है। ये वीडियो कुछ ऐसी जगहों की भी है जहाँ पर बाकायदा बस्तियाँ आबाद हुई हुई हैं और वहाँ पर आप देख सकेंगे कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे आस-पास कचरे के ढेर हैं, गंदे पानी हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कसीर तादाद में जरासीम पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ डेंगू बल्कि मलेरिया और दूसरी बहुत सारी बीमारियों का बाइस बन सकते हैं। हम ये जानते हैं कि डेंगू जो है सिर्फ डेंगू का मच्छर की वजह से ही नहीं बल्कि आम मच्छर के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ बस्तियों में और आसपास के इलाकों में किस कदर गंदगी और कचरे का ढेर और गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से नॉर्मल मच्छर पैदा हो रहे हैं और ये इतनी तादाद में है कि वो हर जगह पर रहे हैं। अब इनको रोका किस तरह जा सकता है? अब सवाल ये पैदा होता है, हमारी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं, इसके साथ-साथ ये हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारे करीब ही आस-पास कचरे का ढेर है, तो हम लोग सबसे पहले वॉलंटरी भी ये काम किया कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ गवर्नमेंट को भी इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए और इन इलाकों को साफ़ करने के लिए कोई फ़ौरी तौर पर इक़दाम उठाना चाहिए, ताकि इस बीमारी जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है कि हाई फ़ीवर और उसके बाद डेंगू, उससे बचा जा सके। हम इस तरफ आते हैं कि बेसिकली डेंगू होता क्या है और ये किस तरह फैलता है और ये कितना टाइम लेता है इस चीज़ को फैलने के लिए। इसके लिए जो है हम एक डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो हमें बताएँगे इस बारे में। Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Samia and I am physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy and currently I am working in Dubai since 6 years in Oak Care Polyclinic. Today we are talking about the dengue fever. ठीक है, आज हम डेंगू फीवर के हवाले से बात करेंगे कि आखिर डेंगू फीवर होता क्या है, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोसिस क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो आजकल क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, और काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो डेंगू के हवाले से आ रहे हैं, तो आज हम इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं या इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, तो उसके हवाले से तो जो है वो हम सारी आज बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर समिया, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगी डेंगू के बारे में कि बेसिकली डेंगू होता क्या है और ये किस तरह से फैलता है और इसके सिम्टम्स किस तरह से होती हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, डेंगू बेसिकली जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो की बाइट से जो है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। डेंगू जो है वो कंटीजियस नहीं है, यानी पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं फैलता, ठीक है, बल्कि ये इस तरह से फैलता है कि एक मॉस्किटो जब बाइट करता है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी को जो कि इन्फेक्टेड है, तो वो उस वायरल्स को कैरी कर लेती है, ठीक है, और वो जब बाइट करती है दूसरे इंडिविजुअल को तो उसमें ट्रांसमिट कर देती है। तो इस तरह से जो है ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स हैं इसके जो है वो फ़ीवर है, ठीक है, फ़ीवर यूजुअली 99 to 104 तक चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और विद इन 24 to 48 आवर्स, ठीक है, और जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है हमारी बॉडी में वो तकरीबन 3 से 7 दिन का है, ठीक है। तो इस दौरान जो है वो पेशेंट को फ़ीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर जॉइंट पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग फील कर रहा होता है। इसके अलावा जो है वो
वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है, कंसिस्टेंटली वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी इसमें जो है वो कॉमन है। इसके अलावा जो है स्किन रैशेस जो है वो पड़ना शुरू हो जाते हैं या स्किन पर पैचेस से आना शुरू हो जाते हैं। ये सारे जो है वो डेंगू के जो है वो मेजर और कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं डेंगू के डायग्नोसिस की तरफ। आप मुझे ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि डायग्नोस हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए जो है वो ब्लड टेस्ट करवाया जा रहा होता है, ठीक है। इसमें सीबीसीज है। इसके अलावा डेंगू का टेस्ट करवाया जाता है जिसके थ्रू जो है वो पता चलता है कि आइदर डेंगू इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिम्टम्स जो है वो भी इटसेल्फ जो है वो थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर रहा होता है, लेकिन इसमें जो बेसिक डायग्नोसिस जो है वो बनता है वो डेंगू के टेस्ट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है सीबीसी काउंट हम चेक कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि डेंगू में जो है वो आपके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। ओके। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए कि डेंगू क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया, इसका डायग्नोस किस तरह हो गया, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से कि डेंगू का जो है वो ट्रीटमेंट किस तरह होना चाहिए, और डेंगू जब हमें हो जाता है तो उस दौरान हमें क्या चीज़ लेना चाहिए जो डेंगू को जो है वो कम कर सकती है, और हमें कब जो है वो प्लेटलेट्स चढ़ाने चाहिए या ब्लड इन्फ्यूजन कब होनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए डेंगू की, ठीक है, तो डेंगू जैसे मैंने बताया कि क्योर नहीं हो सकती, ठीक है। इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जो है वो आपकी जो है वो पहले आप फीवर को कम करते हो, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, मस्कुलर पेन या जॉइंट पेन, ठीक है, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हो जो कि आपके फीवर को भी कम करेगी और आपके पेन को भी जो है वो रिड्यूस करेगी, ठीक है। इसमें एनसेड्स जो है वो अवॉइड की जाती हैं, आइब्रोफिन है या एस्प्रिन है वो नहीं दी जाती, ठीक है, क्योंकि ये एस्प्रिन जो हो गई वो ब्लड थिनर भी होती है, ठीक है। तो जो भी ब्लड थिनर मेडिसिन हैं उसको थोड़े अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो रहा होता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं या हेमरेज होने का चांसेस जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो ब्लड थिनर या एनसेड्स वगैरह को जो है वो अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ठीक है, पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ाना होता है ताकि जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो सके। पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो उसको लिए भी जो है वो आप इलेक्ट्रोलाइट इंटेक जो है वो अपना बढ़ाएं, जिसमें सोडियम वगैरह हो गया, या ORS बनाकर पिएँ अगर आपको वॉमिटिंग या डायरिया की सिम्टम्स भी अपेयर हुए हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा ये है कि इसमें जो है वो ब्लड काउंट जो है वो सीबीसी जो है वो हर डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद जो है वो रीचेक करवाना ज़रूरी होता है ताकि आप अपने प्लेटलेट्स काउंट को जो है वो चेक कर सकें। अगर प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए हैं, या अमूमन जो है वो कुछ क्राइटेरिया कहते हैं कि 80,000 से डाउन या 1,50,000 से डाउन हो रहे हैं, तो ये लो साइड पे जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो फिर आपको जो है प्लेटलेट इन्फ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर या आपके कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर जो है उसमें जो है वो आपको जो है वो ड्रिप IV इन्फ्यूजन होने की करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सारे सिम्टम्स जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एज़ पर द पेशेंट कंडीशन। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है हाउ टू प्रिवेंशन फ्रॉम डेंगू, और इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि डेंगू मॉस्किटो जो है वो किस तरह जो है वो और किन टाइमिंग्स में जो है वो बाइट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा मुझे ये बताइए कि होम रेमेडी के तौर पर हम जो है प्लेटलेट्स कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, अगर हम डेंगू के प्रिवेंशन की बात करें, ठीक है, तो डेंगू की जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लेने हैं उसमें पहला जो है कि आपने मॉस्किटो रिपेलेंट अपनी बॉडी पे लगाना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इसेंशियल ऑयल्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल ऑयल्स हैं जिसके थ्रू जो है वो मॉस्किटो अगर आप अपनी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो आपको नहीं काटेगा, ठीक है। इसमें जो है वो आपका क्लव ऑयल है, ठीक है, यानी लौंग का तेल है, पेपरमिंट ऑयल है,
तुलसी जो है यानी बेसिल ऑयल है, ठीक है। ये सारे ऑयल्स, कुछ ऐसे ऑयल्स हैं, लेमन ग्रास ऑयल है, ठीक है। ये ऐसे ऑयल्स हैं जिसको अगर आप अपनी बॉडी पे लगाएं, ठीक है, हर 4 से 5 घंटे बाद जो है वो अप्लाई करते रहें, ठीक है, तो मॉस्किटो की जो है वो आपके पास नहीं आ सकता आएगा, ठीक है। इसके अलावा घर में जो है वो मॉस्किटो स्प्रे जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, रात को सोने से पहले जो है लाजमी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्पेशली जो है ये डे टाइम पे ज़्यादा जो है वो बाइट करता है, यानी अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के दौरान, ठीक है। अपनी जो विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, उसको जो है वो बंद करें, ठीक है। इसके अलावा नेट लगा कर सोएं, ठीक है। इसके अलावा कॉइल का इस्तेमाल करें, ठीक है। दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो कॉइल जो है वो लाजमी तौर पर जलाएं, ठीक है, ताकि मॉस्किटोज़ जो हैं वो ख़त्म हो सकें, दूर हो सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कपड़े जो आप पहने, ठीक है, वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, लाइट कलर्स के कपड़े पहने। घर से घर बाहर जा रहे हैं तो लाजमी तौर पर फुल स्लीव्स की ड्रेसिंग करें, ठीक है। इसके अलावा घर में जो है वो ओपन पॉट में जो है वो वाटर ना डालें, ठीक है, यानी खुले हुए बर्तन में पानी ना स्टोर करें, क्योंकि इस मॉस्किटो की जो बेसिकली ब्रीडिंग हो रही होती है वो साफ़ पानी में हो रही होती है, ठीक है। तो आप जो है वो पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, ठीक है। घर में अगर प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर मनी प्लांट्स वगैरह पानी में हैं तो उसको उसमें ना ग्रो करें, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कॉमन प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। इसके अलावा जो है प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने के लिए जो है वो पपाया लीफ जो है वो रिसर्च से साबित हुआ है कि वो काफ़ी तेज़ी से प्लेटलेट काउंट्स को जो है वो इम्प्रूव कर रही होती है। तो इसकी बहुत सारे जो है वो सिरप्स मार्केट में मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं। एक हिमालय की टैबलेट्स आती है प्लाटेंसा के नाम से, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। उससे प्लेटलेट काउंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो राइज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर आप लें तो काफ़ी हद तक आप डेंगू से जो है वो बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर समिया कि आपने इतनी अहम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की। होप आप सबको भी इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल करना है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट नजमा सार को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।